यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि रानी मैम के द्वारा आज ही 19 दिसंबर को शाम को 8 PM पर आयोजित किया जाएगा और इसका डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा अगले दिन यानी 20 दिसंबर को रानी मैम के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इनरोल करते समय यदि आप हमारा ये अनलॉक कोड यूज करते हैं तो आपको ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री में इनरोल हो जाएगी। और अनअकैडमी का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसमें आपको 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोड जरूर यूज करें, स्टडी और टारगेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में परिवर्तित करता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेक्टिफायर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर होता है तो ये केवल प्रत्यावर्ती या फिर विभवांतर के साथ जो है कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए संसद को जो है ये नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भारत में कृषि आय को मापने के लिए ये उत्पादन पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है ये मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उनके क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान मतलब प्रावधान किया गया है और भाग 4 में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो ये भाग 3 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट ये RK शनमुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अलावा बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसका उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सम्राट को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं, बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से ये द्रव्यमान भौतिक राशि जो है प्राप्त की जाती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के बाद बिहार राज्य जो है ये जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपराधिक मामले निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आपराधिक जो मामले होते हैं तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होने वाले जो रोग है वो है टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग और प्लेग, काली खांसी और हैजा, ये सभी क्या है तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो देखिए मनुष्य की जो पाचन नली होती है तो ये लगभग 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो देखिए सबसे अधिक जो होती है तो ये गामा किरणों की आवृत्ति होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो देखिए ये तो बता चुके हैं कि नागरिकता संबंधित मतलब प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भाग 1 में और अनुच्छेद 104 में जो है ये संघ और उनके क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। भाग 3 में ये मूलभूत अधिकार, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है ये मूलभूत अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237 तक में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये राज्य का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ये परमाणु क्रमांक बोला जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है? तो देखिए ये भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 263 तक में जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई को कितना मापा गया है? तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई जो मापी गई है, पहले इसकी ऊंचाई 8848 मीटर थी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में अभी हाल ही में संशोधित ऊंचाई जो मापी गई है 0.86 की बढ़ोतरी की गई है, केवल 0.86 की बढ़ोतरी की गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 8848.86 मीटर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो कोयले से बिजली बनाने वाला पहला जो अरब देश बना है तो ये यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात बना है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो देखिए क्लोरीन गैस ये अश्रु गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो देखिए उनका नाम था जीवक। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1884 में किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन को जो है ये रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी खोज जो है ये 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1766 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो देखिए आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो ये होता है 2:1 होता है। ठीक है, इसके अलावा भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो देखिए प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था?
तो देखिए दिल्ली के जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब में ये आर्गन गैस का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो देखिए बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है यूरिया में होती है, 46% होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए स्टील सिटी राउरकेला ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कोशिका जीव विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एफिल टावर ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है तो ये बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था तो ये था ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पुद्दीन ने किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, डॉक्टर BK राव, ठीक है, दादा भाई नौरोजी या फिर MG रनाडे। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।